गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है डिसऑर्डर्स की। तो आज हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे एक्टिविटी की। एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? एनी फिजिकल मूवमेंट विच इज कैरिड आउट बाय अ पर्सन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग परस्यू करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। अगर वही एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है किसी भी पर्सन की, तो उसके अंदर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, मैनिया। और उसके अंदर अगर एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, हर चीज को मना कर रहे, तो उसके अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ डिप्रेशन। एक्टिविटी का इंक्रीज होने को बोल रहे हैं हम मैनिया, और एक्टिविटी के डिक्रीज होने को बोल रहे हैं हम डिप्रेशन। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, डिसएक्टिविटी, अब नॉर्मल एक्टिविटी बंदे करने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसएक्टिविटी। उस सारी एक्टिविटीज को अंदर, उस सारी एक्टिविटीज को हम डालेंगे डिसएक्टिविटीज के अंदर। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे डिसएक्टिविटी की कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिसको बदलने से हमें डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी चीज को रिपीटेटिवली करना, किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी चाहे हम मना करें चाहे हम कुछ करें, वो चीज उस चीज को क्या करेगा, रिपीट करते रहेंगे, तो हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। एक चीज को पकड़ लिया तो उसके साथ ही वो बंदा क्या कर लेता है, उसके साथ चिपक कर रह लेता है, उस एक्टिविटी को अगेन अगेन अपनी एक्टिविटीज, अपनी फिजिकल साइन सिम्टम्स के अंदर लेकर के आता है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कैटाफ्लेक्सी भी बोल सकते हैं। ये जितने भी आपके डिसएक्टिविटी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स, डिसएक्टिविटीज के अंदर आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स आपको स्टूडेंट्स 1-1 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज कंसेंट्रेट होकर पढ़े, और सारे कोई भी अगर आपको डाउट मिलता है तो आप नीचे कॉमेंट डाउन पे पूछ सकते हो। सो नंबर 1 इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा नाम होता है कैटालेप्सी। ए पेशेंट मेंटेन कांस्टेंट पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। बिना किसी मूवमेंट के कोई एक पेशेंट है बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी ह्यूमन है, चाहे हम उसको कुछ भी बोल ले, उठ जाओ, खाना खा लो, क्या हो गया, कैसे हो, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, वहीं पर उसी चेयर पर सेम पोजिशन में वो बैठा रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका मैनरिज्म। मैनरिज्म क्या होता है, व्हेन अ पेशेंट रिपीट एनी मूवमेंट। कभी कोई पेशेंट क्या करता है, रिपीट करता है किसी मूवमेंट को विदाउट एनी पर्पस, किसी बिना किसी पर्पस की। जैसे अभी आप क्लास में बैठे और मैंने आपको कह दिया आज आप सभी के घर पे फोन किया जाएगा कि आप कैसे पढ़ाई की, तो उसी टाइम पर जब हम एंजाइटी के अंदर अपने पैरों को हिलाना शुरू करते हैं, नेल बाइटिंग शुरू करते हैं, आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये चीज आपकी हो रही है, तो उसको बोलते हैं मैनरिज्म। पेशेंट रिपीट कर रहा है एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे पैर हिलाना, हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, कोई कुछ भी चीज मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैनरिज्म। नेक्स्ट आता है वर्बिजिनेशन। वर्बिजिनेशन के अंदर क्या करता है, व्हेन अ पेशेंट रिपीट, जब कोई पेशेंट रिपीट करता है एनी वर्ड, किसी भी अक्षर को विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के, तो उसको हम डाल देंगे वर्बिजिनेशन के अंदर। स्टूडेंट याद रखना, स्टीरियोटाइप्स के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म के अंदर क्या होता है, वो अपने मूवमेंट को रिपीटेडली रिपीट कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वर्बिजिनेशन। वर्बिजिनेशन के अंदर क्या होता है, अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा है विदाउट एनी पर्पस। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, वैक्सी का मतलब होता है एक वैक्स लाइक सब्सटेंस हो रहा है, कोई भी चीज है वहां पर क्या हो गई है, मेंटेन हो चुकी है, जम चुकी है। तो आपको याद रखना है मेंटेन कांस्टेंट पोजीशन किसके अंदर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। मैनरिज्म के अंदर एम फॉर मूवमेंट, वो बंदा क्या कर रहा है, मूवमेंट को रिपीट कर रहा है बार बार। वर्बिजिनेशन का मतलब होता है, वर्बिजिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार बोलना, वर्बलाइज करना, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वर्ड्स को रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये कैसी हो गई आपकी डिसएक्टिविटी, किसके अंदर देखने को मिलेगा, स्टीरियोटाइप के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या होता है, इन दिस पेशेंट इज अवेयर टू स्टिमुलाई। इसके अंदर पेशेंट स्टिमुलाई से तो अवेयर होता है, बट ही ट्राइज टू अपोज द स्टिमुलस, लेकिन वो ट्राई करता है उस स्टिमुलस को अपोज करने में। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अगर कोई डॉक्टर है आपको कहता है कि अपने फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी को खोलो, हमें चेक करना है आपका, तो वो पेशेंट क्या करता है, उसको पता है कि पेशेंट डॉक्टर क्या बोल रहा है कि अपनी मुट्ठी को खोलना है, लेकिन वो मुट्ठी को खोलता ही नहीं है, उस चीज को ऐसे ही बंद रखता है। तो वो क्या कर दिया, ट्राई टू अपोज कर रहा है उस स्टिमुलस को। अभी मैं कह दूं चलो सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, अपने पेपर्स को निकालो, टेस्ट देना है,
जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो अपना बैग भी नहीं खोलेंगे और बस ट्राई करते रहेंगे, नहीं मैम ऐसे नहीं, मैम प्लीज मैम टेस्ट नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस स्टिमुलस को अवॉइड कर रहे हैं। जो मैंने कहा है कि पेपर निकालो, उस पेपर पे निकालने पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो क्या हो गया, नेगेटिविज्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव के अंदर क्या होता है, रिपीट होते हैं हमारे वर्ड्स एंड कोई भी एक्टिविटीज को रिपीटेटिवली करना। इकोलालिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय अ पेशेंट। आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर क्या करता है, पेशेंट रिपीट कर रहा होता है वर्ड्स को। अब जैसे डॉक्टर ने कहा है कि हेलो हाउ आर यू, तो वो क्या करता है, हेलो हाउ आर यू ही रिप्लाई करता है। नेक्स्ट अगर डॉक्टर कहता है कि आपने कल दवाई खाई, तो वो क्या करेगा, रिपीट कर रहा है उसी को, हेलो आपने कल दवाई खाई। तो इसके अंदर इकोलालिया के अंदर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ स्पीच का रिपीटेशन होगा। जो भी डॉक्टर बोलेगा, जो भी दूसरा पर्सन कुछ भी चीज बोलेगा, तो उसी चीज को रिपीट करने को बोलते हैं इकोलालिया। अब आता है इकोपाइरेक्सिया। इकोपाइरेक्सिया क्या कंडीशन होती है, इन दिस एक्टिविटी डन बाय पीपल आर रिपीटेड और इमिटेटेड। इमिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज की नकल उतारना, बाय अ पेशेंट। इसके अंदर वो एक्टिविटी पर्सन रिपीट कर रहा होता है। अगर जैसे मान लो डॉक्टर ने करा ऐसे, गुड आपने बहुत अच्छे से चीजें करी है, तो वो भी क्या करेगा, सेम एक्टिविटीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। अब आप कहोगे कि मैम इकोलालिया के अंदर तो रिपीटेशन ऑफ स्पीच हो रहा है, वर्बिजेनेशन के अंदर आप याद रखना वो अपनी चीजों को किसी की नकल उतार कर नहीं कर रहा था, वो अपने ही को, जैसे पैर हिलाना, गर्दन हिलाना, हाथों को हिलाना, वो अपनी खुद की चीजों को, मतलब अपने खुद के रिस्पॉन्स पे चीजों को हिला रहा था, एक्टिविटी कर रहा था, तो उसको बोल रहे थे हम वर्बिजेनेशन या फिर मैनरिज्म। और इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो इकोलालिया, किसी की नकल उतार रहे हैं, और अगर एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है तो इकोपाइरेक्सिया। नकल उतारने को हम इकोलालिया एंड इकोपाइरेक्सिया बोल रहे हैं। मैनरिज्म और वर्बिजेनेशन के अंदर क्या कर रहे थे, आप खुद के ही रिस्पॉन्स में चीजें कर रहे थे। अगर मैंने कह दिया अभी टेस्ट है, तो आपकी टांगे खुद ही हिल रही है, मेरे को देखकर नहीं हिला रहे आप, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, चीजें अपने रिस्पॉन्स में करना। नेक्स्ट आता है सुसाइड। सुसाइड क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार लेने की एक एक्टिविटी को हम कंसीडर करते हैं सुसाइड। ये क्या कंडीशंस होती है, इसके अंदर कोई भी आपको परेशानी हो रही है, आपका मेंटल थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उस कंडीशन में आपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। देखो अगर थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है तो प्रोसेस इसका थॉट प्रोसेस रहेगा, लेकिन अगर आपने सुसाइड करने की एक्टिविटी को परफॉर्म किया है तो वो एक्टिविटी डिसऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉयलेंस। वॉयलेंस क्या होता है, बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स, आपके बिहेवियर के अंदर फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो रही है। इंटेंट टू हर्ट, जिसका इंटेंशन क्या होता है, हर्ट करना, और किल समवन या फिर किसी को मारना। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अगर हम बात करें, द इंटेंशनली यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, आप इंटेंशनली फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो और पावर, अपनी पावर को अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ग्रुप या फिर अनदर पर्सन के अगेंस्ट। इसके अंदर वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, दूसरे बंदे को मारने को हम बोल रहे हैं वॉयलेंस, और खुद को मारने को हम बोल रहे हैं सुसाइड। ऑटोमोटिव के अंदर इकोलालिया और इकोपाइरेक्सिया था, जिसके अंदर इकोलालिया के अंदर वर्ड्स का इमिटेशन हो रहा था, इकोपाइरेक्सिया के अंदर एक्टिविटी का इमिटेशन हो रहा था। इससे पहले हमने पढ़ा था ये सारे डिसऑर्डर्स जितने भी थे, ये आपके एक्टिविटी ऑफ डिसऑर्डर के, एक्टिविटी के डिसऑर्डर हैं। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन, जब कभी आपकी एक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी तो डिप्रेशन कंसीडर किया जाएगा। डिप्रेशन कब होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन।